औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा शॉर्ट डिस्कशन जिसमें रिवीजन भी होगा थ्योरम 9.1.4 का, और साथ में कुछ सजेशंस हैं इस थ्योरम को इम्प्रूव करने के लिए, और ये रिकमेंडेशंस हैं, कुछ गुजारिशात हैं जो हमारा सिंध का जो एजुकेशन बोर्ड है उनसे, कि वो आने वाले एडिशन में अगर इसको कंसीडर करें तो मे बी कि उनको ये चीज़ अपील करें। हमें इस थ्योरम में गिवन है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, यानी कि जैसे उन्होंने इस थ्योरम में गिवन किया कि ये दोनों हाइपोटेन्यूज बराबर है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो हमें सजेस्ट किया गया कि साबित करो अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज और साइड बराबर है तो इट मीन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बराबर है। अब जाहिर सी बात है, हाइपोटेन्यूज कहने का मतलब है कि एक और बात वो हमें गिवन करते हैं, वो ये कि एंगल एबीसी और एंगल डीईएफ भी बराबर है, क्योंकि दोनों राइट एंगल मौजूद है यहां पे, तभी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कहलाया। इस राइट एंगल होने की वजह से तो ये हाइपोटेन्यूज कहलाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है, क्योंकि इसमें दो साइड और एक एंगल का जिक्र है। तो उसूलन होना ये चाहिए, जैसे दो साइड और एक एंगल्स है, एक साइड हाइपोटेन्यूज है, एक साइड एसओ और एक राइट एंगल है, तो इसका मतलब है कि ये साइड दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल्स, इसका मतलब है कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट को हमें एक तरह से वेरीफाई करना है। और अब उसूलन होना ही चाहिए कि इस थ्योरम को वेरीफाई करने के दौरान या इस थ्योरम को प्रूव करने के दौरान हमें ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी को तो चैलेंज किया गया है। और ये थ्योरम का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि जिस उसूल को चैलेंज किया जाए उस थ्योरम को प्रूव करते वक्त उस उसूल को इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि उसी को तो हम प्रूव करते हैं, तो उस चीज को फिर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे 9th क्लास की बुक में इस थ्योरम को साबित करने के लिए जब कंस्ट्रक्शन की गई तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन की गई कि जितना बी से लेकर ए तक का फासला है उतना ही ई से लेकर जी तक का फासला लिया गया, ठीक, इसको बिल्कुल नाप कर, और फिर जी को एफ से मिला दिया गया। अगले स्टेप में बात स्टैब्लिश की गई कि क्योंकि जी एफ एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अंदर वाला एंगल तो गिवन है कि 90 डिग्री है, तो उधर वाला एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, जिससे बात स्टैब्लिश हो गई कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, जैसे ही ऐसा हुआ तो फिर इन दोनों ट्राइंगल्स का कॉरेस्पॉन्डेंस बनाया गया, यानी कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल जीईएफ का कॉरेस्पॉन्डेंस बनाया गया, और इस कॉरेस्पॉन्डेंस में बताया गया कि एबी साइड जो है वो तो जीई के बराबर है, यानी कि एबी को जीई के बराबर ले लिया गया, और उसके बाद इस एंगल को इस एंगल के बराबर ले लिया गया, यानी कि एंगल बी जो था वो एंगल जीईएफ के इक्वल आ गया, एंगल बी को कॉन्ग्रुएंट कर दिया गया एंगल जीईएफ के। और ये जो साइड एबी थी इसको तो साइड जीएफ के बराबर कंस्ट्रक्शन से लिया गया, मगर ये जो साइड बीसी है ये ईएफ के बराबर है, तो गिवन है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन से ट्राइंगल बना था उसकी साइड तो पहले से पुराने ट्राइंगल की थी ना, इसी साइड को उस ट्राइंगल की भी साइड बना दिया गया, तो ये तो गिवन है कि बीसी और ईएफ बराबर है, तो हमने बता दिया कि यार बीसी जो है वो ईएफ के बराबर है। और यू इन दोनों ट्राइंगल्स को बराबर साबित किया गया इन तीन कांग्रेस चीजों को एस्टैब्लिश करके कि ट्राइंगल एबीसी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल जीईएफ। और जब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के बराबर साबित कर दिया गया तो फिर ये भी कहा गया इसका मतलब कि फिर इन दोनों ट्राइंगल की हर चीज आपस में इक्वल है, तो ये भी कह दिया गया कि फिर तो एंगल जी के इक्वल है। फिर ये भी कहा गया कि फिर तो एसी साइड जीएफ साइड के इक्वल है, और फिर उनको याद दिलाया गया कि मगर एसी साइड तो डीएफ के इक्वल है, ये तो गिवन है थ्योरम में। अब जब एसी साइड जीएफ के भी इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल बराबर हो चुके हैं, और एसी साइड डीएफ के भी इक्वल है, तो इसका मतलब है जीएफ और डीएफ ये दोनों एसी के इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अच्छा, जब ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो अगले स्टेप पे फिर ये कहा गया कि फिर आप इस पूरे ट्राइंगल डीएफजी को देखते हैं, और किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड बराबर होती है तो उनके आमने सामने वाली साइड भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। दो साइड जब बराबर होती है तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो डीएफ और जीएफ बराबर, डीएफ के सामने ये वाला एंगल अगर आप इस पूरे ट्रायंगल को कंसीडर करें, और जीएफ के सामने ये वाला एंगल, तो एंगल डी और एंगल जी बराबर हो गए। अब जब एंगल डी और एंगल जी बराबर हो गए तो फिर हमने उनको फिर याद दिलाया कि एंगल ए तो एंगल जी के बराबर हो चुका था, तो एंगल जी एंगल ए के बराबर प्रूव हो चुका है, और अभी अभी एंगल जी एंगल डी के बराबर भी प्रूव हो चुका है। तो इस हिसाब से हमने बताया कि एंगल ए एंगल डी के क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट हो चुका है।
और जब एंगल एंगल डी के कॉन्ग्रेंट हो चुका है तो हमें पहले से बात पता है कि एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है, यानी कि डी एफ के। अब ओरिजिनल ट्राइंगल्स में आ जाए तो एंगल बी को एंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रेंट कर दिया गया, और साथ में कोई भी एक साइड ली गई, वो हाइपोटेन्यूज थी, तो हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के इक्वल कर दिया गया, यानी कि एसी को डीएफ के इक्वल किया गया। और यहां बिल्कुल सही पोस्टुलेट यूज हुआ, जब दो ओरिजिनल ट्राइंगल्स को इक्वल किया गया तो कौन सा पोस्टुलेट यूज किया गया? दो एंगल्स और एक साइड का, यानी कि एंगल साइड पोस्टुलेट की मदद से हमने दो ओरिजिनल ट्राइंगल्स को, बेसिक गिवन ट्राइंगल्स को, जो हमें चैलेंज किया गया था कि साबित करो बराबर है, इनको हमने बिल्कुल सही बराबर साबित किया, और बहुत अच्छा किया जो यहां पर एंगल साइड पोस्टुलेट से साबित किया, क्योंकि हमें चैलेंज तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट किया गया था। लेकिन इस थ्योरम के शुरू में नामुनासिब काम क्या हुआ? इस थ्योरम के शुरू में जब हमने ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल जीएफ को बराबर साबित किया, तो आप देख सकते हैं इसको बराबर साबित किया गया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से, जिसमें दो साइड्स को बराबर लिया गया और एक एंगल को बराबर लिया गया। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से हमने साबित किया। ये वही पोस्टुलेट है जिसको सवाल में चैलेंज किया गया है कि अगर ऐसा हो जाए तो साबित करो दो ट्राइंगल बराबर है। तो फिर तो हमें वाला ट्राइंगल बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? यानी कि जिस अंदाज से हमने एबीसी को जीएफ के बराबर साबित किया साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से, क्या हम उसी अंदाज से एबीसी को डीएफ के बराबर साबित नहीं कर सकते थे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से? इसमें भी तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट ऑलरेडी लगा हुआ है। ये एंगल इस एंगल के बराबर, दोनों राइट एंगल। ये हाइपोटेन्यूज इस हाइपोटेन्यूज के बराबर, दोनों साइड्स। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, दोनों साइड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से ये तो डायरेक्टली साबित कर देते, फिर जरूरत क्या थी इतनी कंस्ट्रक्शन करने की? इसलिए अगर इस थ्योरम को हम जरा अच्छे अंदाज से और बेहतर अंदाज से प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें साइड एंगल साइड पोस्टुलेट को अवॉइड करना होगा, और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट को अवॉइड करने के साथ साथ हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को भी एंगल साइड पोस्टुलेट से बराबर साबित करना होगा। अब सवाल यह है कि हम ये जो नया ट्राइंगल ला रहे हैं जीएफ, इस ट्राइंगल को एबीसी ट्राइंगल के साथ एंगल साइड या साइड एंगल पोस्टुलेट से कैसे साबित करें? तो बहुत आसान है। हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी कंस्ट्रक्शन को तब्दील करना चाहिए। हमें सिंपल इस थ्योरम के शुरू में ऐसा करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? रेड मार्कर ही गायब हो गया। हमें इस थ्योरम के शुरू में सिर्फ ऐसा करना चाहिए कि जितना एंगल बीसीए है, जितना एंगल बीसीए है, हम कंस्ट्रक्शन में लिखते कि हम बिल्कुल इस एंगल के बराबर, जितना बीसीए है उतना ही एंगल हम यहां पर ईएफजी लेकर आ रहे हैं, ईएफजी, ठीक। और साथ साथ ये जो लाइन है डीई, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां तक के वो जाके इस एंगल के आर्म से मिल जाए, और जैसे ही वो इस एंगल के आर्म से मिल जाए तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? जी बन जाएगा। तो इस बार कंस्ट्रक्शन में हमने साइड एबी के बराबर साइड जी नहीं ली है, बल्कि हमने इस एंगल सी के बराबर, यानी कि एंगल ए सी बी के बराबर एंगल जी एफ ई लिया है। अब अगर हम ऐसे कंस्ट्रक्शन करते तो हम फिर इन दोनों ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डेंस बनाते कि एबीसी का कॉरेस्पॉन्डेंस बनाते हम जीईएफ के साथ। तो इसमें भी हम कॉरेस्पॉन्डेंस बनाने से पहले बात कह सकते थे कि क्योंकि डीजी को तो हमने एक्सटेंड किया था ना, ये तो एक ही लाइन है, तो शुरुआत वहीं से होती, हम एस्टैब्लिश कर देते दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और ये क्या बन गया? ये 90 डिग्री बन गया। तो ये जो एंगल जीएफ है ये एंगल एबीसी के बराबर हो गया, ठीक। तो पहली बात हम ये लिख सकते थे कि एंगल एबीसी किसके बराबर हो गया है? एंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल जीईएफ के, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों राइट एंगल्स है। फिर अभी हमने एंगल जीएफई खुद कंस्ट्रक्शन से एंगल एसीबी के बराबर बनाया, तो अगली बात क्या कहते हैं कि एंगल जीएफई यानी कि जीएफई ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है एसीबी के, एंगल एसीबी के। और तीसरी चीज में हम क्या करते हैं? तीसरी चीज में देख लें, कॉमन साइड तो अभी भी मौजूद है, जो अभी हमने नया ट्रायंगल बनाया उसमें साइड एफई तो पहले से लगी हुई है, जो गिवन ट्रायंगल की साइड है, और उन्होंने कहा है कि इस ट्रायंगल की साइड जो
EF है वो इस ट्राइंगल की साइड BC के बराबर है। तो फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि जो साइड EF है ये साइड BC के क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और जब हम ऐसा कहते तो इस ट्राइंगल ABC की तीन चीजें इस ट्राइंगल GF के बराबर आ चुकी हैं। और जब तीन चीजें बराबर आ जाए तो तीन चीजें काफी होती हैं दो ट्राइंगल्स को बराबर मानने के लिए। तो हम अब कह सकते थे यहां पर कि नाउ ABC, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल GF। बस आगे से फिर पूरा वैसे ही चलना था कि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं, मतलब इनकी हर चीज आपस में बराबर है। अगर इनकी हर चीज आपस में बराबर है तो एंगल है एंगल G के बराबर है। फिर एंगल ये जो साइड AC है ये भी साइड GF के बराबर है। फिर हम उनको याद दिलाते मगर ये तो गिवन है कि साइड AC हाइपोटेनस है और ये तो DF के बराबर है। तो AC अगर GF की बराबर भी है और AC अगर DF की बराबर भी है तो फिर तो GF और DF भी बराबर है। नाउ कंसीडर द बिग ट्राइंगल DGF, इसमें दो साइड GF और DF आपस में इक्वल है। तो दो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से फिर एंगल G और एंगल D भी बराबर हो गए। मगर एंगल G तो एंगल A के बराबर आ चुका था बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब एंगल G एंगल A की भी बराबर है और एंगल G एंगल D की भी बराबर है। तो फिर साबित हो जाता है कि एंगल और एंगल D दोनों इक्वल है और फिर ऐसे हम दोनों बेसिक ट्राइंगल्स को बराबर साबित कर सकते थे। ठीक, तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि हम वो पोस्टुलेट अपने थ्योरम को प्रूव करते हुए इस्तेमाल ना करें जो पोस्टुलेट हमें चैलेंज किया गया हो। तो आई होप कि जो एजुकेशन बोर्ड है जब कभी भी उस तक ये सजेशन पहुंचेगा वो उसको जरूर कंसीडर भी करेगा और उसे अपील भी करेगा और इस थ्योरम को चेंज करके मुकम्मल तौर पर साइड एंगल पोस्टुलेट को इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।